सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे जल्दी से अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। बट हाँ, उससे पहले हम 18,000 के सब्सक्राइबर फैमिली के काफी ज्यादा ही क्लोज हैं, तो प्लीज यार जल्दी से जल्दी उसे कंप्लीट करा दो। एंड चलो अब बढ़ते हैं मांगा की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर फ्रांसिस और पोल को एक जगह पर देखते हैं, जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, क्या ये कोई इल्यूजन था? मुझे अभी ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कोई हमें देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ फिर उसके बाद पोल बोलता है, ये लगभग हो ही गया है, आओ और इसे एंजॉय करते हैं। फ्रांसिस, ये लो तुम वुल्फ की लेग ले लो। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि उसको पकड़ने के बाद बोलता है, इसका टेस्ट काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसका मतलब पोल एक काफी ज्यादा ही बढ़िया कुक है। और हाँ, साथ ही साथ इसका पेट भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसका साफ मतलब ये है कि ये हैवी भी काफी ज्यादा होगा। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर पोल बोलने लगता है, मैं यहाँ पर सभी के सभी मॉन्स्टर्स को एक बार तो खाना चाहता हूँ, जो कि मेरा ड्रीम है। और अब बस मैं यहाँ पर एक डी लेवल के आयरन क्लॉ वुल्फ को खाना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस खाना खाते हुए बोलने लगता है, सच में ये कितना ज्यादा बड़ा भुक्कड़ है। लेकिन तभी हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इस बार दोनों के दोनों को ही उस चीज का थोड़ा सा सेंस होता है। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उनके सामने एक वुल्फ आ जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। बट वहीं पर उसके बाद फ्रांसिस बोलने लगता है, ये आयरन क्लॉ वुल्फ आखिरकार ये इतना अलग क्यों दिख रहा है? जिसके बाद फिर यहाँ पर पोल बताता है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये एक सिल्वर क्लॉ वुल्फ है, जो कि एक डी लेवल के वुल्फ से इवोल्व होकर आयरन क्लॉ वुल्फ बना है। और देखो, जो इसके सिल्वर कलर के फर हैं, वो काफी ज्यादा ही सुनहरे हैं, क्योंकि ये अभी वापस से इवोल्व हो रहा है। लेकिन उसी के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, और हाँ, ये काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये डी लेवल मॉन्स्टर्स का किंग है। और इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा घबराते हुए पोल से बोलता है, क्या किंग मॉन्स्टर? क्या तुम बिल्कुल श्योर हो? प्लीज मुझे ऐसे डराओ मत। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर पोल इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए बताता है, किंग मॉन्स्टर ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका है, एंड अब उससे भी ऊपर हायर लेवल पर इवोल्व हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा ही पावरफुल लुक उसी वुल्फ का। और हाँ, साथ ही साथ ये मॉन्स्टर जिस लेवल पर है, उस लेवल के मॉन्स्टर्स के लिए ये बिल्कुल एकदम अमर है। और इतना बताने के बाद फिर यहाँ पर पोल फ्रांसिस से वापस से बोलता है, मैं इस चीज के लिए पक्का श्योर हूँ, तुम चाहे तो इसके यहाँ पर पंजों को देखो, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, जैसे कि एक नॉर्मल डी लेवल मॉन्स्टर के होते हैं। भले ही ये यहाँ पर एक सी लेवल के मॉन्स्टर के बराबर ना हो, जो कि एक तरीके से स्टार फॉलन वॉरियर के लिए बिल्कुल मैच का होगा, लेकिन धीरे धीरे कर कर ये उसी लेवल तक पहुँच भी जाता है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं उसी वुल्फ को, जो कि काफी ज्यादा जोर से दहाड़ लगाना स्टार्ट करता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बताने लगता है, हमने इसके सभी डिसेंडेंट्स को मार दिया है, जिसकी वजह से ये हमें माफ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और इतना बोलने के साथ ही फिर वो चिल्लाकर बोलता है, तो चलो अब यहाँ से भागते हैं। एंड वहीं पर हम देखते हैं उसके बाद ये वुल्फ भी डायरेक्ट फ्रांसिस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर पोल को जिस चीज का सबसे ज्यादा दुख होता है, वो होता है उसका खाना। जिस चीज के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, तुम अपने खाने को भूल जाओ, क्योंकि तुम एकदम मनूस हो। जैसे कि सबसे पहले तो तुमने ही स्टार्ट किया था कि तुम एक डी लेवल के मॉन्स्टर को खाना चाहते हो, और ये लो अब यहाँ पर डी लेवल का किंग ही आ चुका है। और इतना बोलने के साथ साथ फ्रांसिस यहाँ पर काफी ज्यादा भागने लगता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जहाँ पर वुल्फ भी इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ता। और इस चीज को देखने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस वापस से बोलता है, ये काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि एक आयरन वुल्फ जो कि सच में काफी ज्यादा फास्ट होता है। और उसके बाद फिर इतना सुनने के बाद पोल यहाँ पर बोलता है, अरे नहीं, हम यहाँ पर पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन वहीं उसके बाद वापस से फ्रांसिस और भी ज्यादा स्पीड में भागना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही उसके बाद क्लॉ वुल्फ उन पर अटैक करता है, फ्रांसिस इस अटैक को डॉज कर लेता है, और साथ ही साथ इस वुल्फ पर वो एक अटैक भी कर देता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, क्या मैंने उसे हिट किया? लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अपने फ्रांसिस ने हिट किया होता है, उस जगह को देखने के बाद फ्रांसिस बताता है, ये तो आयरन स्किन है। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक आयरन वुल्फ पर कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस समझ जाता है, जिसके बाद फिर वो बताता है, ये यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, और ये जो
जो मेरी आइस कोल्ड की टेक्निक है वो इसकी शील्ड तक को भी ब्रेक नहीं कर सकती। जिसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी पोल उसके बाद काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, संभल कर, इसके सींग से केयरफुल रहो। जहाँ पर हम देखते हैं वो जो वुल्फ होता है वो डायरेक्ट अपने फ्रांसिस और पोल के बिल्कुल सामने आ जाता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस अपने मन में सोचने लगता है, मैं यहाँ पर आयरन क्लो वुल्फ को मारकर उसके एट्रीब्यूट पॉइंट्स को सेव करना चाहता था और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा बढ़िया प्लान बनाकर उनका यूज करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे ये अभी के अभी यूज करने होंगे। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम में एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, क्या तुम अपने 10 एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स के बदले लीफ फ्लैश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हो। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस भी एग्री पर क्लिक कर देता है और इतना करने के साथ ही फ्रांसिस की पावर्स काफी ज्यादा और भी बढ़ जाती हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस डायरेक्ट उसी पर अटैक कर देता है और इसी अटैक की वजह से फिर यहाँ पर क्लॉ वुल्फ काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर फ्रांसिस मन में सोचते हुए बोलता है, एक डी लेवल के मोन्स्टर पर अटैक करना सच में कितना ज्यादा हॉरिफाइंग है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर इसके अटैक को बिल्कुल भी नहीं झेल सकता और अगर इसने मेरे ऊपर एक भी अटैक किया तो मैं सच में मारा जाऊंगा। नहीं, बल्कि जो मेरी मूवमेंट स्किल है वो ज्यादा फास्ट नहीं है, जिसकी वजह से मुझे इसे और भी इंक्रीज करना होगा। जहाँ पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोच रहा होता है, बट जो पोल होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस जैसे ही अपनी लीफ फ्लैश को और इंक्रीज करने जाता है, तभी उसके बाद सिस्टम में नोटिफिकेशन शो होता है, तुमने अभी अभी अपनी लीफ फ्लैश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया है, जिसकी वजह से तुम इतने शॉर्ट टाइम में उसे वापस से इंक्रीज नहीं कर सकते। जितना देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए सिस्टम से बोलता है, डैम इट सिस्टम, तुम सच में काफी ज्यादा ही पागल हो, क्योंकि तुम इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट मौके पर ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस वापस से मन में सोचने लगता है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन जब तक के लिए मुझे यहाँ पर अपनी एजिलिटी को इंक्रीज कर लेना चाहिए। लेकिन तभी हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सिस्टम में वापस से रेड नोट आता है, तुम्हारी एजिलिटी एकदम टॉप पर पहुंच चुकी है एक स्टार फॉलन वॉरियर के तौर पर, और इस वजह से अब तुम इसे और ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, क्या मैं इसे नहीं इंक्रीज कर सकता, क्योंकि मैं इसके हाई लेवल पर पहुंच चुका हूँ स्टार फॉलन वॉरियर से। लेकिन ठीक है, जितनी अब बड़ी है मेरे लिए वही काफी है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर पोल को, जो कि काफी ज्यादा ही मरियल हालत में बोलता है, फ्रांसिस भागो। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा ही किलिंग इंटेंशन के साथ बोलता है, क्या भागो। जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं वापस से पोल पीठ पर बैठा हुआ मन में सोचने लगता है, मैं यहाँ पर मॉन्स्टर को डिफीट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को तो यहाँ पर प्रोटेक्ट कर ही सकता हूँ। लेकिन वहीं पर उसके बाद फ्रांसिस बोलता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर इससे फाइट करना चाहता हूँ। जहाँ पर इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस काफी ज्यादा ही स्पीड में क्लॉ वुल्फ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो काफी ज्यादा ही एक पावरफुल स्लैश रेडी करते हुए बोलता है, आइस कोल्ड स्किल, उसकी शार्प सोर्ड। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर क्लॉ वुल्फ के पैर पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं इस अटैक की वजह से क्लॉ वुल्फ पर एक स्क्रैच आ जाता है, लेकिन अपना फ्रांसिस यहीं पर नहीं रुकता। जिसके बाद फिर वो वापस से बोलता है, आइस कोल्ड की सेकंड स्किल, ई लेवल स्ट्रैप। एंड फिर उसके बाद इस घाव को देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस मन में बोलने लगता है, चलो ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, आइस कोल्ड की सेकंड स्किल ने काफी अच्छा काम किया। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जहाँ पर धीरे धीरे कर क्लॉ वुल्फ खुद को वापस से हील कर लेता है, और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, नहीं। लेकिन उसके बाद फ्रांसिस यहाँ पर कुछ और सोचता उससे पहले ही क्लॉ वुल्फ काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक फ्रांसिस पर कर देता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर इस अटैक को लगने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर अटैक किया था, लेकिन सच में यहाँ पर क्लॉ वुल्फ को, मतलब कि किंग को मारना उतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी सिर्फ उस पर थोड़ा सा स्क्रैच ही लगाया। तो इसका मतलब ये डी लेवल किंग कितना ज्यादा ही हॉरिफाइंग है। और इसका मतलब अब यहाँ पर ये है कि मैं अपने आइस कोल्ड के एक्सप्लोजन से भी उसको डिफीट नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं इतना सोचने के साथ ही फ्रांसिस वहाँ से काफी ज्यादा स्पीड में निकल जाता है, और उसी के साथ साथ वो चिल्लाते हुए बोलता है, भागो। जहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे कर अपना फ्रांसिस यहाँ से गायब ही हो जाता है।
है। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस पोल से बोलता है, मुझे ऐसा लगता है हमने शायद से वुल्फ किंग को पीछे छोड़ दिया। जिसके बाद फिर यहाँ पर पोल बोलता है, चलो फ्रांसिस यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेते हुए हम वुल्फ के रॉ मीट को खा लेते हैं। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के बाद फिर वो पोल पर चिल्लाकर बोलता है, इसे अभी के अभी बाहर फेंक दो वरना मॉन्स्टर्स हमारा पीछा करते ही रहेंगे। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर पोल फ्रांसिस से बोलता है, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है और अगर मैं इसे यहाँ पर फेंक दूंगा तो ये सच में काफी ज्यादा बड़े अफसोस की बात होगी। और वैसे भी अब हमने मॉन्स्टर्स को तो पीछे छोड़ ही दिया है। लेकिन उसी के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के बीच में ही एक और पर्सन आता है जो कि आगे बढ़ते हुए बोलता है, अरे दोस्तों देखो तो यहाँ पर दो घायल बच्चे हैं और इनकी जो इंजरीज हैं वो काफी ज्यादा बेकार लग रही हैं। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं उन लोगों को जिनमें से फिर उनका कैप्टन बोलता है, उनके बैग बिल्कुल भरे हुए लग रहे हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बिजी होंगे एंड उन्होंने काफी सारे सामान को भी इकट्ठा किया ही हुआ होगा। और यहाँ पर इन बातों को सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, शिट अभी अभी हम यहाँ पर वुल्फ से बचे हैं और पहले से ही हम एक और मुसीबत में पड़ गए। आखिरकार इस पोल की जबान कैसी है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं वो पर्सन वापस से बोलते हैं, बदमाश बच्चों तुम हमारे सामने आ गई, ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अनलकी है। लेकिन वहीं पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कि अपने सिस्टम को ओपन करते हुए बोलता है, 3 जूनियर्स और 2 इंटरमीडिएट वॉरियर्स, चलो फिर ठीक है। एंड वहीं पर सामने उनका कैप्टन अपने डैगर को निकालते हुए बोलता है, अपना सारा सामान हमें यहाँ पर दे दो वरना हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाले। जिसके बाद फिर हम देखते हैं उन्हीं टीम में से कोई और पर्सन बोलता है, बॉस आखिरकार आप इन 2 छोटे बच्चों पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी से इन्हें मार देते हैं और इनके बैग ले लेते हैं। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर बॉस बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा और वैसे भी इन छोटे छोटे टॉय बॉयज के काफी ज्यादा इंजरीज हो रखी हैं और साथ ही साथ उस मोटे का तो पैर भी टूट गया है, चलो अब जल्दी से इन्हें मार देते हैं। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, क्या खिलौने जैसे बच्चे। और वहीं पर पोल भी गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है, क्या इसने मोटा बोला। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कैप्टन को जो कि अपने फ्रांसिस को देखकर बोल रहा होता है, क्या तुमने सुना आखिरकार मेरे भाइयों ने क्या कहा है, तुम एकदम बेकार हो, चलो इन्हें मार देते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही सभी के सभी वॉरियर्स अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वो अपने फ्रांसिस पर अटैक करते हुए बोल रहे होते हैं, अपना बिहेव एकदम बढ़िया रखो और चुपचाप मारे जाओ। और वहीं पर फिर दूसरा वॉरियर भी बोलता है, तुम ज्यादा हिलना डुलना मत वरना इस चीज से तुम्हें ही काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन वहीं पर हम उसके बाद देखते हैं ये जो हंटर्स होते हैं इन सभी के वेपन्स अचानक से ही बीच से टूट जाते हैं और इस चीज को देखने की वजह से ये भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। जिसके बाद फिर इनका कैप्टन काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार अभी क्या हुआ, मतलब कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं काफी सारे वॉरियर्स हवा में उड़ रहे होते हैं और वहाँ पर अकेले खड़ा होता है अपना फ्रांसिस जो कि देखने में काफी ज्यादा ही ओवर पावर्ड लग रहा होता है। लेकिन उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से ही अपने पोल को जो कि कैप्टन के पीछे से आकर चिल्लाकर बोलता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे मोटा बोलने की, चलो अब मारे जाओ। और उसी के बाद फिर हमें यहाँ पर काफी ज्यादा ही पावरफुल आवाज आती है। लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है वापस से फ्रांसिस के ऊपर जहाँ पर हम देखते हैं वो सभी लोग अपने घुटने पर बैठकर बोलते हैं, सर हमें माफ कर दो, हमसे सच में काफी ज्यादा ही बड़े वाली भूल हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो क्योंकि हम यहाँ पर आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस और पोल को जो कि उनके सामने काफी ज्यादा ही इविल स्माइल कर रहे होते हैं। एंड उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से फ्रांसिस और पोल उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर जो अपना पोल है वो काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलता है, क्या टॉय बॉय क्या मैं तुम्हें सच में वैसा दिखता हूँ। और वहीं पर अपना पोल भी काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे मोटा बोलने की, तुम्हें इस चीज की कीमत तो चुकानी ही होगी। लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं उन सभी लोगों को जिनके पास अब अपने खुद के कपड़े भी नहीं होते। एंड यहाँ पर अपना फ्रांसिस वापस से पलायन चालू कर देता है जहाँ पर उसके बाद पीठ पर बैठा हुआ पोल बोलता है, शेह ये कितने ज्यादा ही कमजोर थे, इन्हें पिछले 3 दिनों के अंदर सिर्फ 150 पॉइंट ही मिले, ये तो सच में काफी ज्यादा बेकार हुआ। लेकिन शुक्र है इतने सारे पॉइंट्स के साथ तुम शायद से उनसे फर्स्ट आ सकते हो जो कि तुम्हारे पास हैं। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस वापस से पोल से बोलता है, उनके पास 3 जूनियर्स और 2 इंटरमीडिएट वॉरियर थे और इस टीम को जितना कंसिडर
किया जाता है ये उससे भी काफी ज्यादा ऊपर होती है। तो सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार इनके पास सिर्फ 150 ही पॉइंट कैसे हैं? जिसके जवाब में फिर यहाँ पर पोल बोलता है ये बिल्कुल भी अनसुना जैसा तो नहीं लगता। रेनबो माउंटेन पर कई सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा ही स्प्लिट हैं, और अगर तुम यहाँ पर लकी नहीं होते हो तो तुम पूरे 3 दिन के अंदर 100 पॉइंट्स भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे। जहाँ पर हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ पोल कुछ खा रहा होता है, और उसी के बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलता है कई सारी पावरफुल टीम्स ने कई सारे प्लेसेस पर अपना कब्जा कर रखा है, और उसके बदले कई सारी टीम्स जैसा कि हमने अभी देखा वो सिर्फ लूटने का ही फैसला करती हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कई सारी टीम्स जो बिल्कुल साइलेंटली ही अपने पॉइंट्स को स्कोर कर रही हैं। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं फिर पोल यहाँ पर साइलेंट पॉइंट इकट्ठा करने वाली टीम के बारे में बताता है। यहाँ पर साइलेंट टीम का साथ देना रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, और अगर कोई भी इस चीज में पकड़ा जाता है तो वो मिलिट्री के थ्रू पनिश किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर फिर भी कई सारे टॉप नंबर 1 पर पहुँचने के लिए अपनी अलग अलग चाल चलते ही रहते हैं ताकि वो काफी ज्यादा बढ़िया वाले रिवॉर्ड को ले सकें। और स्पेशली अभी के टाइम पर तो जॉइंट एक्शन के अंदर फर्स्ट प्लेस आने पर स्टार सीड को दिया जाएगा। जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं एक और टीम को जिनके पीछे से कोई काफी ज्यादा ही स्पीड में निकला होता है, एंड यहाँ पर इस ग्रीन स्मोक को देखकर पता चल जाता है कि अपना फ्रांसिस ही इनके पीछे से गया था। जहाँ पर हम देखते हैं वापस से अपने फ्रांसिस को जो कि कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, एंड वो उसके बाद देखता है सामने कई सारे हंटर्स को और साथ ही साथ कई सारे मॉन्स्टर्स को भी। और उसके बाद फिर वो शॉक होते हुए पोल से पूछता है क्या ये सब कुछ मॉन्स्टर्स ने किया है? जिसके जवाब में फिर यहाँ पर पोल बताता है नहीं, ये सब मॉन्स्टर्स ने नहीं किया है बल्कि इन सबको लूटा गया है। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर अचानक से ही पोल चिल्लाकर बोलता है फ्रांसिस ये एक ट्रैप है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही 2 अटैक्स आते हैं जो कि डायरेक्ट अपने पोल और फ्रांसिस को लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं काफी इजीली ही दोनों इन अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर 2 हंटर्स को। जिसके बाद फिर यहाँ पर पोल बताता है तुम तो वही लियोनार्ड फैमिली के 2 सांप हो ना। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक ग्रीन पर्सन बोलता है ओ क्या ये मिस्टर पोल लुइस नहीं है? जिसके जवाब में यहाँ पर रेड वाला पर्सन बोलता है हम यहाँ पर कुछ छोटी मछलियों को फंसने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार किसने सोचा होगा कि हम इतनी बड़ी मछली का शिकार कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि बोलता है 2 सीनियर स्टारफॉलन वॉरियर्स क्या ये लियोनार्ड फैमिली के लिए साइलेंटली काम करने वाली टीम में से एक है? ये तो सच में अब काफी ज्यादा ही ट्रबल वाली चीज हो सकती है, लेकिन नहीं यहाँ पर ये सिर्फ 2 नहीं होने चाहिए। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से ही उसके पास काफी ज्यादा एरोज आ जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं फिर उसके बाद अपना फ्रांसिस फ्लैश स्किल का यूज करते हुए उन्हें डॉज कर लेता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 2 क्रॉसबो मैन को जो कि डायरेक्ट फ्रांसिस की तरफ ही अटैक कर रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है 2 सीनियर वॉरियर्स जो कि असैसिनेशन करने में स्पेशलाइज्ड हैं, एंड उनके साथ है 3 आर्चरर्स। सच में ये कितनी ज्यादा खतरनाक टीम है। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं फिर पोल फ्रांसिस से बोलता है फ्रांसिस ध्यान रखो लियोनार्ड फैमिली ने तुमसे फर्स्ट प्लेस को छीनने के लिए ही मतलब कि तुम्हारे पॉइंट्स को चुराने के लिए ही इन्हें भेजा है। इतना बताने के बाद फिर पोल उन लोगों से बोलता है तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर वापस से ग्रीन पर्सन बोलता है क्या शेमलेस? हम आपके इस एप्रिसिएशन की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर ग्रीन पर्सन अटैक करने के लिए डायरेक्ट फ्रांसिस की तरफ आ जाता है, और वो साथ ही साथ चिल्लाकर बोलता है अब चलो हम दिखाएं तुम्हें कि हम सच में कितने ज्यादा शेमलेस हैं। और इतना बोलने के साथ ही वो फ्रांसिस पर एक अटैक कर भी देता है, जहाँ पर अपना फ्रांसिस भी इस अटैक को अपनी डैगर की मदद से रोक लेता है। और उसके बाद फिर वो मन में सोचने लगता है ये आदमी काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। बट तभी हम देखते हैं पीछे से अचानक से ही रेड पर्सन भी फ्रांसिस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और इस चीज को देखने के बाद अचानक से ही अपना फ्रांसिस भी बीच से हट जाता है, और वो साथ ही साथ मन में सोचता है क्या ये हम लोगों का अंत है। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।